भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों और पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। यह रक्षाबंधन का त्योहार आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, खुशखबरी लेकर आए, आपके परिवार में प्रेम बना रहे और आपका सौभाग्य बना रहे। भगवान लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे और भाई बहन का प्रेम भी सदैव बना रहे। तो आज हम आप सभी को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त और राखी बांधने का संपूर्ण विधि आपको बताएंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे यही निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। हमारे सनातन धर्म में रक्षाबंधन की महापर्व को बहुत विशेष माना जाता है। ये त्योहार की प्रतीक्षा सभी भाई बहन बहुत बेसब्री से करते हैं। यह पर्व विशेष करके भाई बहनों और उनके संबंध के लिए समर्पित है। इस दिन सभी बहनें अपने भाई के दाहिने कलाई पर शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधती है। इसके साथ ही वो अपने भाई की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना करती है तथा भाई अपने बहन को जीवन भर रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन का महापर्व प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन का महापर्व 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष सभी बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त जानने का बेसब्री से इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है। इस साल 2024 में रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 18 अगस्त 2024 सुबह 3:05 पर आरंभ हो जाएगा, जो कि 19 अगस्त की रात को 11:55 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि पूर्णिमा का व्रत, स्नान दान की पूर्णिमा, श्रावण मास समापन की पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा जिसे नारियल पूनम के नाम से भी जाना जाता है, श्रावणी पूर्णिमा, रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा, चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा तथा सावन का अंतिम सोमवार और पवित्र सावन मास की आखिरी दिवस 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजन, माताएं, बहनें रक्षाबंधन का महापर्व मनाएंगी और जो भक्तजन, माताएं, बहनें प्रत्येक मास के पूर्णिमा का व्रत करते हैं, उन्हें सोमवार के दिन ही सावन पूर्णिमा का व्रत करना है और जो भक्तजन, माताएं, बहनें प्रत्येक मास का सोमवार का व्रत करते हैं या सावन सोमवार का व्रत करते हैं, उन्हें इसी दिन ही सावन मास का अंतिम सोमवार का व्रत करना चाहिए तथा इसी दिन आपको देवी देवताओं को राखी अर्पण करना चाहिए और श्रवण कुमार का पूजा भी इसी दिन किया जाता है। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा महापर्व इसी दिन ही मनाया जाता है, जिसे सावनी उपाक्रम तथा हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इस दिन सप्त ऋषि भगवान का पूजन करके और दशोदरी स्नान करके ब्राह्मणों को यज्ञ प्रभित धारण
करना चाहिए। और शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन करने का विधान है, क्योंकि रक्षाबंधन की जो परंपरा है वो आदि अनादि काल से चली आ रही है। सबसे पहले राजा बलि को माता महालक्ष्मी ने राखी बांधी थी। उसके बाद से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है, किंतु हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि भद्रा काल में दो कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। पहला कार्य होता है श्रावणी। श्रावणी का अर्थ होता है राखी बांधना, और दूसरा होता है फाल्गुनी, और फाल्गुनी का अर्थ होता है होलिका दहन करना। हमारे सनातन धर्म के अनुसार भद्रा काल में रक्षाबंधन तथा होलिका दहन नहीं करना चाहिए। इस बार पूर्णिमा तिथि लगते ही यानी कि 3:05 पर भद्रा तिथि संग संग आरंभ हो जाएगी, जो 19 अगस्त की दोपहर 1:19 पर भद्रा तिथि समाप्त होगी। भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए। चतुर्दशी तिथि में कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए। इससे नगर में, गांव में, शहर में, देश में बड़ी हानि होने की संभावना रहती है। इसलिए रक्षाबंधन का जो कार्य है, रक्षाबंधन का जो विधान है, उसे शुभ मुहूर्त में ही संपन्न करना चाहिए। किंतु अगर आप चाहें तो आप 19 अगस्त के सुबेरे 1:19 से पहले पहले देवी देवताओं को पूजन पाठ करके उनको राखी अर्पित कर सकते हैं। प्रभु को राखी अर्पण करने का कोई दोष नहीं है, किंतु अपने भाई के कलाई पर आपको भद्रा समाप्त होने के बाद ही राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधने के समय पंचक का कोई दोष नहीं माना जाता है। 18 और 19 अगस्त की सुबह 3:05 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। चतुर्दशी तिथि में भी राखी नहीं बांधी जाती है। अगर आप अपने भाई को राखी बांधने का कार्य कर रहे हैं तो आपको 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन भद्रा काल से मुक्त जो समय रहेगा वो 1:19 से आरंभ होकर के देर रात तक आप राखी बांधने की कार्य संपन्न कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दोष नहीं लगेगा। और अगर आप चौकरिया के अनुसार राखी बांधना चाहती हैं तो दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक चौकरिया मूर्त रहेगा। इसके बाद दोपहर के पश्चात अर्थात तीसरे प्रहर में 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक लाभ का चौरिया रहेगा। इसके बाद अपराह्न काल में यानी कि दोपहर बाद शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक अमृत का चौरिया रहेगा। और इसके बाद शाम को प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल के समय शाम को 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक शाम का चौरिया भी रहेगा, और इस समय ही प्रदोष काल का समय भी रहेगा। तो जो भक्तजन माताएं बहनें सोमवार व्रत कर रही हैं या प्रदोष काल में भगवान शिव शंकर की पूजन पाठ करना चाहती हैं, उन्हें इसी समय भगवान शिव जी को पंचामृत से स्नान करा के, धूप दीप दिखा के, फूल बेलपत्र अर्पित करके, भोग लगा के पूजन पाठ करनी चाहिए। और यही मुहूर्त राखी बांधने का सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा। अगर आप रात में राखी बांधना चाहते हैं तो 19 अगस्त की सूर्यास्त को 10:30 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक लाभ का चौरिया रहेगा। इसमें भी आप राखी बांधने का शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन सावन मास का अंतिम दिवस है और सावन मास का
अंतिम सोमवार है। तो इसी दिन आप सभी भक्तजन माताएं बहनें सावन सोमवार का व्रत करेंगी और 3 प्रहर बाद अपना व्रत का पारना करेंगी, क्योंकि सावन सोमवार का जो व्रत होता है उसका पारना पूजन पाठ के तीसरे प्रहर के बाद किया जाता है। दोपहर 3 बजे से तीसरा प्रहर आरंभ हो जाता है और 6 बजे तक समाप्त हो जाता है। इसलिए आप सभी भक्तजन माताएं बहनें तीसरे प्रहर के बाद शुद्ध और शाकाहारी भोजन से अपने व्रत का पारना कर सकते हैं। और जो बहनें राखी बांधती हैं वो भी व्रत धारण करती हैं। अगर नहीं भी धारण करेंगी तो भी कोई दोष नहीं लगेगा, किंतु अधिकांश तौर पर व्रत करना चाहिए। राखी बांधने के लिए आपको शुद्ध मिठाई घर पर बनानी चाहिए, या नहीं बना सकते तो बाजार से खरीद कर लाना चाहिए। शुद्ध रक्षा सूत्र रख ले, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और आपकी जो पूजा की थाली है उसमें रोली, अक्षत, केसर तथा पीले चावल उसमें रखना चाहिए तथा उसमें पीले रंग का चंदन भी आप रख सकते हैं। अगर आपने केसर युक्त चावल रखे हैं तो अति उत्तम है। और जल का पात्र रखें और रूमाल रखें। सबसे पहले भाई के मस्तक पर रूमाल रखें या रूमाल से ढक दें, टोपी लगा दें तथा उसके बाद भाई को तिलक लगाएं। अगर भाई आपसे छोटा है तो आपको अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। अपने से छोटी उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें अंगूठे से तिलक करना चाहिए और अपने से बड़े आदरणीय को अनामिका उंगली से तिलक करना चाहिए, यानी कि अपने बड़े भाई को अनामिका उंगली से तिलक करें और अपने छोटे भाई को अंगूठे से तिलक करें। और तिलक लगाने के बाद शुद्ध और साबुत अक्षत तिलक पर लगाना चाहिए और इसके बाद उनके दाहिने हाथ के कलाई पर अर्थात सीधे हाथ के कलाई पर आप राखी बांधे। राखी बांधने के बाद अपने भाई के हाथ में एक नारियल रखें, कुछ पैसे रखें तथा उनको मिठाई खिलाएं और उनकी आरती उतारें और उनके दोनों तरफ जल अर्पण करें। आपको इसी प्रकार राखी बांधना चाहिए। और जो बहनें हैं वो केवल भाई को ही नहीं, अपनी छोटे बहन, अपने बड़े बहन को भी राखी बांधे और बंधवाएं। अपने माता पिता को भी राखी बांधे और अन्य सभी जो परिजन होते हैं, दादा दादी, बुआ, भतीजी, सबको राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन का जो प्रेम है वो सभी के प्रति प्रदर्शन करने का ही महापर्व होता है। इसलिए आप सभी सबको राखी बांध सकते हैं। यहाँ तक कि गुरु अपने शिष्य को भी राखी बांध सकते हैं और शिष्य अपने गुरु को भी राखी बांध सकते हैं। बुआ अपने भतीजे को भी राखी बांध सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं हमको समय नहीं है तो हम एक दिन पहले राखी बांधें या सवेरे सवेरे राखी बांध दें। तो आपको हम बता दें यह तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि के दिन जब भद्रा नहीं हो तभी आपको राखी बांधनी चाहिए और पूर्णिमा से लेकर के जन्माष्टमी तक आप राखी बांध सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं लगेगा, यानी कि आप चाहें तो 19 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक जब चाहें राखी बांध सकते हैं। किंतु जो पहली राखी है वो आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में भगवान जी को अर्पण करना चाहिए और उसके बाद ही किसी को राखी बांधनी चाहिए। कहीं कहीं पर यह भी परंपरा है कि भद्रा काल समाप्त होने के बाद भगवान जी को राखी अर्पण करके फिर अपने भाई के हाथ में राखी बांधी जाती है और कहीं कहीं पर भद्रा काल में ही भगवान जी को राखी अर्पित की जाती है। दोनों ही नियम अपनी जगह पर
ठीक है, किंतु आपको अपने भाई के हाथ पर भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही राखी बांधनी चाहिए। आप अपने परंपरा के अनुसार, अपने वंश परंपरा के अनुसार भगवान जी को राखी अर्पण कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से यही निवेदन है, इस रक्षाबंधन के दिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको भी राखी बांधे। आप सभी को हमारे तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बहन बेटी को रक्षाबंधन के दिन एक मौका अवश्य दे आगे बढ़ने का। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।